सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर हमले के फौरी बाद की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। तलाल चौधरी पर 23 सितंबर की रात 2:30 बजे हमला हुआ। वीडियो में तलाल चौधरी को सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो बनाई गई, मुझे 3 बार कॉल करके तंजीम साजी पर बातचीत के लिए बुलाया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि मुझे फोन करके बुलाया गया, मुझसे मेरा मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। इससे कबल उनके खानदानी जराए ने यह दावा किया था कि वो सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके बाएं कंधे और बाजू पर फ्रैक्चर है, जबकि ऑपरेशन कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर और फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, आप बताइएगा सबसे पहले क्या तफसीलात हैं इस मामले पर? जी, साबिक वज़ीर दाखिला, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बहुत दबंग रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमेशा ख़बरों में इन रहते हैं, आज भी ख़बरों में इन हैं, लेकिन आज वजह कुछ और है। आज उनको तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के हवाले से मालूमात जब सामने आई तो इस वक्त जो फ़रीक़ सानी है जिनके घर पर जिस जगह पे ये वक़ूआ पेश आया, हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं, ये घर है मोहतरमा आयशा बलोच जो MNA है मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों से, और यहाँ वो आए थे मंगल और बुध की दरमियानी रात 3 बजे के लगभग ये वाक़या, 2-2:30 बजे के लगभग ये वाक़या पेश आया। 3 बजे जहाँ कॉल करके पुलिस को बुलाना पड़ा तलाल चौधरी को कि उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, वाक़या हुआ है। वहाँ पहुँचे जब पुलिस, यहाँ अब्दुल्ला गार्डन में पहुँची, कैनार रोड पर वाक़ ये गार्डन, ये कॉलोनी है अब्दुल्ला गार्डन, यहाँ वो मोहतरमा आयशा रजब बलोच के घर पर आए थे। उन्होंने पुलिस को जो बताया वो ये था कि मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया है और यहाँ तंजीम साजी के हवाले से बुलाया गया, लेकिन यहाँ कुछ वाक़या पेश आया, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया है, उनका बाजू ज़ख्मी है। उन्होंने कहा कि अपने हाई अफ्स को बताएं, पुलिस को कहा कि अपने हाई अफ्स को, CPO को बताएं कि तलाल चौधरी पर उन्हें ज़ख्मी किया गया है, उनका मोबाइल फ़ोन छीना गया है। वहाँ इसके फ़ौरी बाद जो वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि तलाल चौधरी जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन ट्रेस करें, ख़वातीन के नंबर निकालें, आपको पता चल जाएगा कि मुझे फ़ोन करके बुलाया गया, और फिर यहाँ सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है। वो उसके बाद एक और वीडियो हमें हासिल हुई, हमारे ज़राए ने दी, कि जिसमें देखा जा सकता है तलाल चौधरी जो हैं उनके फ्रैक्चर है बाजू में और बाजू बंधा हुआ है। मुस्लिम लीग नून के ज़िला सदर कासम फ़ारूक भी उनके साथ थे और वो पुलिस को लेकर घर के अंदर दाखिल हो रहे, बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, और वो मोबाइल फ़ोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मोहतरमा आयशा रजब बलोच से हमारी बात हुई तो उन्होंने ऐसी किसी किस्म की किसी वाक़या के होने से ही सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया। लेकिन जब वीडियो आप देखते हैं तो ये है वो घर, ये है वो गेट जहाँ से पुलिस दाखिल हो रही है, जहाँ पे खड़े होकर तलाल चौधरी जो थे वो बता रहे थे पुलिस को कि उनके साथ हुआ क्या है। वो बता रहे थे कि उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि मुझे फ़ोन करके बुलाया गया और यहाँ तंजीम साजी के लिए बुलाया गया, लेकिन फिर यहाँ एक वाक़या पेश आया और उनको टॉर्चर किया गया। लेकिन ये नहीं सामने आ सकी बात कि रात के 2 या 3 बजे किस किस्म की तंजीम साजी के लिए उनको बुलाया गया, हुआ क्या था, वो क्यों इस टाइम, और अगर उनका इतने ही अच्छे मरासम थे, अच्छे ताल्लुकात थे कि वो रात 2 बजे भी उनको बुलाया जा सकता है वो आ सकते हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि जिसकी वजह से एकदम बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनको मारा गया, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया। ऐसा जब अच्छे ताल्लुकात हों, जहाँ बुलाया गया हो खुद फ़ोन करके, वहाँ तो इस तरह का कोई वाक़या पेश आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत से सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। सबसे बड़ी यही बात है कि जब वो आए हैं, जब फ़ोन करके अगर उनको बुलाया गया है और वो अगर उनके अच्छे ताल्लुकात ना होते, अगर उन्हें किसी किस्म की लड़ाई का या मारकुटाई का या तशद्दुद किए जाने का अंदेशा भी होता है थोड़ा सा भी, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आप बताइएगा, जैसा कि जफर डोगर कह रहे हैं कि जो आयशा रजब है उन्होंने इस वाक़े से ही इनकार कर दिया है, तो इस हवाले से तलाल चौधरी का कोई बयान सामने आया है, उन्होंने क्या तफसीलात दी हैं इस हवाले से?
जी बिल्कुल, इस हवाले से अभी तक तलाल चौधरी का कोई भी बयान तो सामने नहीं आ सका है। तो हम उनके जो भाई बिलाल चौधरी हैं उनसे हमारी बात ज़रूर हुई है। जब उनसे इस वाक़े के मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि ऐसा कोई भी वाक़या रोनमा नहीं हुआ है, बल्कि तलाल चौधरी घर की सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त लाहौर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। ताहम जल्द ही इस वाक़े के हवाले से तलाल चौधरी अपना कोई वीडियो बयान भी जारी करेंगे मुख्तलिफ चैनल्स को और सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी तक कोई भी जो बयान है तलाल चौधरी का वो सोशल मीडिया पर जारी नहीं हो सका है। तमाम उनके अहल खाना की जानिब से मुसलसल तमाम तर बयानात की तरदीद की गई है और इस बयान की भी तरदीद की गई है कि तलाल चौधरी पर किसी भी किस्म का तशद्दुद हुआ है। लेकिन जो 23 सितंबर की दरमियानी रात को वीडियो सामने आई है नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की, वो कुछ और ही बताती हैं। वो बिल्कुल इनकी जानिब से दिए जाने वाले बयान के बरक्स हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 23 सितंबर की रात को तलाल चौधरी की जानिब से रात 3:24 पर 15 पर एक कॉल की गई कि वो अब्दुल्ला गार्डन में घर के पास मौजूद है और यहाँ पर कुछ लोग उनके साथ वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहीं से एक कॉल आयशा रजब की जानिब से भी 15 पे की गई और कहा गया कि कुछ मुसल्लह अफराद जो हैं वो मशकूक उनके घर के बाहर मौजूद हैं। तहम पुलिस जब इस 15 कॉल्स पर पहुंची थी तो वहां पर वाकया ही कुछ और था, ना तो किसी किस्म की कोई वारदात हो रही थी, ना ही डाकू मौजूद थे। तहम वहां पर पहुंचने वाली पुलिस का कहना है कि आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें शामिल करें। और इनके रद्द अमल में राना सनाउल्लाह ने भी शेख रशीद से सवालात पूछ लिए। कहा कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में कौन था और किसको अंपायर की उंगली का इंतजार था। 2014 के धरने की फंडिंग किसने की, ये फंडिंग कहां से आई, क्या ये मंसूबा जेम्स गोल्डस्मिथ के घर बना, मोदी की इलेक्शन मुहिम कौन कर रहा था, बीजेपी की एक खातून रुकन से पैसे किसने लिए, कश्मीरियों के नाम पर पैसे कमाने वाला गद्दार कौन है, कश्मीर का सौदा क्यों और कैसे किया, कुलभूषण का सहूलतकार कौन है, कौन इसकी वकालत कर रहा है, काउंसलर सर्विस कौन फराहम कर रहा है, जौहरी धमाकों के वक्त मुल्क से भाग जाने वाला टार्जन कौन था, मुशर्रफ के रेफरेंडम में माल किसने कमाया। तो आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने भी शेख रशीद के सवालात पर सवालात पूछ लिए। कहा कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश में कौन था और किसको अंपायर की उंगली का इंतजार था। उन्होंने ये भी सवाल किया कि 2014 के धरने की फंडिंग किसने की थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लीगी वफ्द से अहम मुलाकात भी की। जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। APC के बाद मियां नवाज शरीफ ने लंदन में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। मियां नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते शुरू कर दिए। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लीगी वफ्द से अहम मुलाकात भी की। मुशावरत के बाद मियां नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को लंदन मदऊ करना शुरू कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी मुशावरत शुरू कर दी। बाज रहनुमाओं ने हसास मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रोजाना की बुनियाद पर टेलीफोन पर मुशावरती अमल जारी है। मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर सोशल मीडिया विंग को मुतहरिक कर दिया। मौलाना फजल रहमान का साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। APC के बाद की सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक के एक्शन प्लान पर भी मुशावरत की गई है। मौलाना फजल रहमान का साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जबकि जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि APC के बाद की सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक के एक्शन प्लान पर भी मुशावरत की गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सदारत और दीगर ओहदों का ऐलान ताहाल क्यों ना हो सका, अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। जराये के मुताबिक ओहदों और उनकी तादाद पर अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सदारत और दीगर ओहदों का ऐलान ताहाल ना हो सका और ये ऐलान क्यों ना हुआ, अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। जराये के मुताबिक ओहदों और उनकी तादाद पर अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। इसी वजह से ऐलान ताहाल ना किया जा सका।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सदारत और दीगर ओहदों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है और इसकी वजह 24 न्यूज़ सामने ले आया है। ज़राए का बताना है कि ओहदों और उनकी तादाद पर अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इसी पर बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या इख्तलाफात पैदा हुए हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातों के दरमियान इख्तलाफात बरकरार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तश्कील दिया गया था उसकी सरबराह का अभी तक ऐलान ना हो सका। हमारे ज़राए के मुताबिक हाल ही में जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें तमाम तरह जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह जो है वो एक ही बार बनाया जाएगा, मगर पीपल्स पार्टी ने उसमें एतराज़ उठाया था कि इसकी सरबराही की रोटेशन होनी चाहिए। जो भी इसका सरबराह हो, कन्वीनियर हो, चेयरमैन हो या सदर, वो तब्दील होना चाहिए। 3 माह बाद या 6 माह बाद उसको तब्दील करके दूसरा आना चाहिए। ओहदे जो है वो रोटेशन की बुनियाद पर होने चाहिए, जिसकी वजह से उनका ऐलान ताखीर का शिकार हुआ। हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अब इस बात पर वज़िद है कि ये जो ओहदे होंगे वो तमाम तर रोटेशन पर होंगे। इस पर रहबर कमेटी के इजलास में फिर इत्तेफाक ना हो सका और हतमी तौर पर तमाम तर जमातों के कायदीन को ये बात सुपुर्द कर दी गई थी, जबकि आज भी मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान रब्ता हुआ और इसी सूरत हाल पर उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह जो है वो एक ही बार बनाया जाएगा, जिसको दोबारा तब्दील नहीं किया जाएगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क में PIA के होटल रोजवेल्ट पर कब्जे का खतरा पैदा हो गया है। होटल अब तक $10 करोड़ का नुकसान कर चुका है। माली हालत खराब होने के बायस अमेरिकी बैंक से कर्ज लिया गया। कर्ज की अदायगी भी मुश्किल हो गई। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की माली मुश्किलात बढ़ने लगी। रूजवेल्ट होटल को जबरदस्ती कब्जे में लेने का खतरा पैदा हो गया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने काबीना को खतरात से आगाह कर दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने वफाकी काबीना को बताया है कि रूजवेल्ट होटल के होस्टाइल टेक ओवर का खतरा है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने मुमकिन खतरे से निमटने के इकदाम से आगाह किया। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना था कि रूजवेल्ट होटल के लिए ECC ने माली मुआवनत की मंजूरी दी है। काबीना ने दोनों मुशीरों के दलाइल सुनने के बाद रूजवेल्ट होटल से मुताल्लिक ECC के फैसले की तौसीक से इनकार कर दिया, जिसके बाद $14 करोड़ 20 लाख पैकेज का मामला भी लटक गया। ज़राए का कहना है कि रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की माली हालत खराब है। रूजवेल्ट होटल को $10 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि आमदन न होने से खसारा बढ़ रहा है। PIA ने रूजवेल्ट होटल के लिए अमरीकी बैंकों से कर्ज ले रखा है, जिसकी अदायगी नहीं हो पा रही। वफाकी हुकूमत रूजवेल्ट होटल के माली और कानूनी मामलात का जायजा ले रही है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारियां कर ली गईं। गैस की किल्लत के बायस डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने का इंकशाफ हुआ। नेपरा दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के फी यूनिट में 89 पैसे इजाफे का इम्कान है। एक हफ्ते में प्याज, टमाटर, चीनी, चावल, घी, दालों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया 11% तक महंगी हो गई। हफ्त रोजा बुनियाद पर गरीबों के लिए महंगाई में इजाफे की औसत शरह 12% से तजावुज कर गई है। मजदूरी का रेट औसतन सिर्फ 5% ही बढ़ा है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान प्याज, टमाटर, चीनी, चावल, घी, आटे, दालों, अंडों, दही, गोश्त और चाय की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई की औसत शरह 8.9% रही। ताहम खाने पीने की अशिया ज्यादा महंगी होने की वजह से गरीब तबके के लिए कीमतों में इजाफे की शरह 12.1% रही। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 51 बुनियादी अशिया में से 40 गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगी फरोख्त हुई। टमाटर की सेंचुरी हो गई। टमाटर की कीमत गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2 गुनी हो गई। सुर्ख मिर्च की कीमत 86%, आलू की 65% और दाल मूंग की कीमत 42%। अंडों की 39% ज्यादा हुई। दाल माश गुज़श्ता साल के मुकाबले में 36%, चीनी 29%, घी 17% और आटा 16% महंगा हो गया। इनके मुकाबले में सरकारी रिपोर्ट के ही मुताबिक इस दौरान पेंटर की मजदूरी में सिर्फ 4%, राज मिस्त्री की उजरत में 5% और मजदूर की मजदूरी के रेट में औसतन सिर्फ 5% ही इजाफा हुआ। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली और नजरसानी के लिए दावे तो बहुत किए गए, मगर अमली इकदामात कुछ नहीं किए गए। विफाकी हुकूमत 2 साल गुजरने के बावजूद शहर इक़्तिदार के मास्टर प्लान में तब्दीली के लिए दी गई 6 माह की डेडलाइन भूल गई। वली चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वली बताएगा इसकी डिटेल्स। जी बिल्कुल, देखें जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है उसको तब्दील करने के हवाले से वफाकी हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आई तो उसके तकरीबन 2 से 4 माह के बाद
जो मास्टर प्लान की तब्दीली है उस पर ना सिर्फ बात शुरू की गई बल्कि इसके हवाले से कहा गया कि 6 माह के दौरान ही जो इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसको तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना सिर्फ जो इसमें कंसल्टेंट की भर्ती की जानी थी, इसके अलावा जो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है वो तब्दील किया जाना था, उस पर अभी तक जो मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार नज़र आते हैं। और हमारे ज़राए का इस हवाले से ये बताना है कि जो मास्टर प्लान कमीशन है उसने पहले 6 से 7 महीने के दौरान ही जो वफाकी काबीना है उसमें अपनी सिफारिशात जो है वो भिजवा दी थी। फिर उसके बाद वफाकी काबीना ने जब मंजूर की तो उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसको भिजवाई गई, जहां पर जो मामला है वो तकरीबन 7 से 8 महीने इल्तवा का शिकार रहा। और जब जो CDA के पास जब दोबारा ये फाइल पहुंची, ये समरी पहुंची, तो अब जो कंसल्टेंट की भर्ती का मरला है उसका जो इश्तिहार है वो भी पिछले 3 से 4 माह गुजर चुके हैं, वो इश्तिहार जो है वो अभी तक नहीं आ सका, जिसकी वजह से जो मास्टर प्लान है उसके हवाले से जो मास्टर प्लान कमीशन है उसका ये कहना है कि इसमें मजीद 1 से 1.5 साल का अरसा जो है वो लग सकता है। और उसके बाद ही जो आइंदा साल होगा उसके आखिर में के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली और कोताही का मलबा हम पर डाल देती है। इसी हवाले से दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची के नए जिला केमाड़ी में सैंड स्पिट साहिल पर 6 किलोमीटर मुहित शाहरा का इफ्तिताह वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कर दिया। तकरीब में मुर्तजा वहाब, सैयद नासिर हुसैन समेत पाक नेवी के आला अफसरान भी शरीक हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब से खिताब में बोले कि केमाड़ी जिला में हर मुमकिन काम करेंगे। फंड्स की कमी का सामना है मगर मजीद प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पाक नेवी का हमेशा से सिंध हुकूमत के साथ ताउन रहा, चाहेंगे कि नेवी के साथ मिलकर मजीद प्रोजेक्ट पर काम करें। पाकिस्तान नेवी की कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कराची काफ़ी रही है। हम ये चाहेंगे कि वो और बढ़े और उसमें हुकूमत सिंध जो भी कोऑपरेशन चाहते हैं वो मौजूद होगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अफसोस है वफाकी हुकूमत गैस और बिजली के मसाइल का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को बनाती है। K4 मनसूबा अब वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर रहे हैं। K4 फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम करके देंगे, उसका भी प्रोसेस शुरू हो गया है, एक खत लिख दिया गया है और वो हैंडिंग ओवर के प्रोसेस में। सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि ये शाहरा केमाड़ी के लोगों के लिए बहुत अहम है। शाहरा की तामीर 21 जून 2021 को मुकम्मल होनी थी मगर वज़ीर आला की खास हदायत और निगरानी में जल्द मुकम्मल हुई। यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज भी थी लेकिन इसको कामयाबी से हम किनार किया गया आप सबकी एफर्ट की वजह से। सैंड स्पिट शाहरा की तामीर के बाद तफरीह के लिए आने वाले शहरियों को अच्छा माहौल फराहम हो सकेगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ दानियाल सैयद, 24 न्यूज़ कराची। अपडेट करें, तलाल चौधरी और आयशा रजब के घर के दरमियान होने वाली लड़ाई की सोर्स रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक रात 3:10 पर तलाल चौधरी की जानिब से वारदात की कॉल मौसूल हुई। तलाल चौधरी की जानिब से की जाने वाली कॉल में कहा गया कि 4 मुसल्लह अफराद घर में डकैती कर रहे हैं, जबकि 3:15 पर पुलिस को आयशा रजब की जानिब से कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मुसल्ला चोर घर के बाहर मौजूद हैं। पुलिस ने तहकीकात के बाद कॉल वापसी दी कि वारदात नहीं हुई। तलाल चौधरी और आयशा रजब में तल्ख कलामी और लड़ाई हुई है। पुलिस को वहां मौजूद जराए से मालूम हुआ है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी हुई, जिसके बाद दोनों में सुलह करवा दी गई है। उन्होंने किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि तलाल चौधरी और आयशा रजब के घर के दरमियान होने वाली लड़ाई की सोर्स रिपोर्ट 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और पुलिस के मुताबिक रात 3:10 पर तलाल चौधरी की जानिब से वारदात की कॉल मौसूल हुई जिसमें उनका कहना था कि 4 मुसल्लह अफराद घर में डकैती कर रहे हैं, जबकि 3:15 पर पुलिस को आयशा रजब की कॉल मौसूल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मुसल्लह चोर घर के बाहर मौजूद हैं। पुलिस ने तहकीकात के बाद कॉल वापसी दी कि वारदात नहीं हुई है। तलाल चौधरी और आयशा रजब में तल्ख कलामी और लड़ाई हुई और पुलिस को वहां मौजूद जराए से मालूम हुआ कि दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ और मारपीट भी हुई है। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद है। फरजाना, मजीद बताएगा इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, तलाल चौधरी और आयशा रजब का जो भी झगड़ा हुआ उसकी जानिब से पुलिस ने एक सोर्स रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उनको पहली जो कॉल है वो तलाल चौधरी की जानिब से की गई जिसमें ये कहा गया कि उनके साथ कुछ लोग वारदात कर रहे हैं, जबकि दूसरी कॉल आयशा रजब की जानिब से की गई जिसमें उनका कहना था कि 4 मुसल्लह चोर उनके घर के बाहर मौजूद हैं। तमाम दोनों कॉल्स के बाद चौकी इंचार्ज 208 चक चौकी बिलाल इफ्तिखार पुलिस की नफरी के बाद वहां पर जब पहुंचे हैं तो दोनों पार्टीज मौजूद थी और तहकीकात के बाद उनका मालूम हुआ कि न सिर्फ इनमें आपस में तल्ख कलामी हुई है बल्कि अच्छी खासी मारपीट भी हुई है। तहम रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि उसके बाद मुकामी रहनुमा
इरफान मनान और दीगर सियासी अरकान भी पहुंचे हैं और दोनों पार्टीज को बिठाकर आपस में सुलह भी करवा दी गई है। जी ठीक है फरजाना, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद पुलिस स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के लिए सरगर्म है। डॉल्फिन फोर्स की तर्ज पर नया स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है। मुहाफिज स्क्वाड को मशकूक अफराद से तफ्तीश के खुसूसी इख्तियारात भी हासिल होंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा मुहाफिज स्क्वाड के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखें, इस्लामाबाद में जो है वो बढ़ते जराइम को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आईजी इस्लामाबाद की जानिब से एक ऐसा स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो कि डॉल्फिन की जो है वो तर्ज पर बनाया गया है, जिसको मुहाफ़िज़ स्क्वाड का नाम दिया गया है। इसमें तकरीबन 100 के करीब एहलकार मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन डिवीज़न से लिए गए हैं, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म फोर्स से लिए गए हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी डिवीज़न और ARU और रेस्क्यू 15 से इन एहलकारों का इंतखाब किया गया है और जदीद खतूत पर जो है वो उनकी ट्रेनिंग की गई है। 50 उनको जो है वो जदीद किस्म की हैवी बाइक्स दी गई हैं, इसके अलावा जदीद असला जो है उन्हें दिया गया है और उनको उस इलाके में तैनात किया जाएगा या उन सेक्टर्स में तैनात किया जाएगा जहाँ पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम या छीना झपटी की वारदातें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। चूँकि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी, तो उसके बाद से ये इकदाम जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं। ये इस स्क्वाड का जो बाकायदा इफ्तिताह और आगाज़ जो होगा वो आइंदा हफ्ते आईजी इस्लामाबाद करेंगे। फिर जो पूरे इस्लामाबाद में ये स्क्वाड जो है वो काम करेगा और इसको ये जो है वो एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि और इख्तियारात होंगे कि ये मौके पर किसी भी मशकूक शख्स को जो है वो हिरासत में ले सकता है। इसके अलावा उसकी इब्तदाई तफ्तीश भी कर सकता है और उसे थाने भी मुंतकिल किया जा सकता है। इससे कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम की जो रोकथाम है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया आपका। कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलेमोर ने शाह अल्लादित्ता के मकाम से मार्गला हिल्स के ट्रैक का दौरा किया। उनका कहना था कि शाह अल्लादित्ता से मार्गला हिल्स पर आज खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज हुआ। ट्रैक के बेहतरीन नक्शे पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर तामीरात और दीवारें बनी दिखाई दे रही हैं। तो आपको बताएं कि कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने शाह अल्लादित्ता के मकाम से मार्गला हिल्स के ट्रैक का दौरा किया। उनका कहना था कि शाह अल्लादित्ता से मार्गला हिल्स पर आज खूबसूरत ठंडी सुबह का आगाज़ हुआ। ट्रैक के बेहतरीन नक्शे पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर तामीरात और दीवारें बनी दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।